ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 21 नवंबर 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी अपना बाबा सभी नियम कानून से परे चला गया है। और जिसके सामने कोई नियम और कानून नहीं होता तो वो वर्षा नहीं करता, वो सीधा बाढ़ लेके आता है। बाबा ने कहा ओम शांति। अच्छा, अब सभी बड़े प्यार से ओम करो। सभी की आंखें बंद होनी चाहिए और दिल में बाप की याद होनी चाहिए। फिर सभी बच्चों ने मिलकर ओम का उच्चारण किया। बाबा ने कहा, अच्छा जानते हैं आप बच्चों को ऐसे क्यों कराते हैं? क्योंकि ये विश्व की स्टेज है। इस स्टेज पर अब सारा संसार क्या है? रंगमंच है, स्टेज है, नाटकशाला है। इसमें कहते हैं, कहावत है, इधर कोई किसी का नहीं है। अकेले आए थे, सबको अकेले जाना है। और वास्तविकता यही है। जैसे दुनिया का ड्रामा बनता है तो सब अलग अलग दिशा से आते हैं और एक नाटक बनाते हैं। और जब नाटक पूरा हो जाता है तो अपना ड्रेस बदल के अपने घर जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ड्रामा थोड़े समय का होता है और ये ड्रामा लंबा समय चलता है। वास्तविकता उस ड्रामे में भी है और इसमें भी है। कैसे? उसमें कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपने अपने घर से पार्ट बजाने आते हैं। ये सत्य यहाँ पर भी है, जिसको हम ये कहते हैं सब मेरा है। क्या वास्तव में वो आपका है? आप तो शरीर रूपी वस्त्र बदल के पार्ट बजाने के लिए यहाँ पे आए हो, तो अपना है? कौन कौन समझता है अपना है? अगर जो समझते हैं मेरा ही है तो एक चीज़ और समझ लें कि मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही सच्चाई है। कहते हैं ना, सच्चाई नीम का लड्डू है। नीम की पत्तियों को तोड़ो, उसका लड्डू बनाओ और जब उसको खाएंगे तो कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। क्यों? देखो, उसमें फ़ायदा भी तो है, क्योंकि वो शरीर की बीमारियां ठीक करता है। कोई उसका नुकसान तो नहीं है, पर वो थोड़ा सा कड़वा है। ऐसे ही सत्य कड़वा है, पर फ़ायदा वही करता है। सच्ची चीज़, सच्चे हीरे कहीं कहीं मिलते हैं, और जहाँ सच्चे हीरे मिलते हैं उसकी वैल्यू कोई इस संसार में लगा नहीं सकता। उसकी जो कीमत है कोई इस संसार में नहीं लगा सकता। इसलिए सच को स्वीकार करो। आज हम किसी और की माँ हैं तो कल किसी और की माँ बनेंगे जाके। आज हम किसी और के भाई हैं तो अगले जन्म में किसी और के भाई बनेंगे। ये चक्र है, और इस चक्र को जिसने दिल से स्वीकार कर लिया वो बच्चा कभी दुखी नहीं हो सकता। कई कई बच्चे कहते हैं, मैं अगर 2 दिन बाहर रुक जाऊं तो मेरे बिना सारा काम रुक जाता है। बाबा क्या कहेगा? देवी देवताएं कौन थे? हम थे। आज दुनिया में बोलते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। वो तो हमसे कितनी बड़ी हस्ती है। जो सृष्टि का संचालन करने वाले परम पिता भी इस सृष्टि पर आए, वो भी चले गए, फिर आए। हाँ, परम पिता के बिना काम रुक सकता है, पर किसी और पिता के लिए ये कोई भी काम नहीं रुकने वाला। तो हम क्यों कहते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा? इतने ऊंच ऊंच धर्म पिताएं आए, वो भी चले गए। क्या सृष्टि रुकी? नहीं रुकी ना। तो फिर हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि मेरे बिना मैं 2 दिन बाहर रुक जाऊं तो काम नहीं चलेगा? इसका मतलब ये है कि निश्चय कर लिया है कि मैं सृष्टि से जाऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। भल रहे, कहते हैं निमित्त समझ कर संभाले। जैसे निमित्त को कोई फिक्र नहीं होती।
सारे दुखों का कारण हम स्वयं ही हैं। हम कहते हैं, हे ईश्वर दुखों से छुड़ाओ। वो कैसे छुड़ाएगा? क्योंकि सारे दुखों का कारण हम ही बने बैठे हैं। क्रोधवश, मोहवश, लोभवश होकर जिस दिन इन सब से परे हो जाएंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए कितना झगड़ा हो जाता है, पर वो ज़मीन होती किसी की नहीं। कहते सब मेरा है, पर ये होता किसी का नहीं। तो फिर दुखों का कारण ज़मीन नहीं बनी, हम स्वयं बने हुए हैं। जो आज तक किसी का हुआ नहीं, वो आपका कैसे हो सकता है? और जो आपका हो नहीं सकता, उसको पाने की इच्छा क्यों? जो आपका है, उसको स्वीकार नहीं करते। जो जन्म जन्म का साथ निभाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा शिव बाबा है। जो आपके साथ रहना चाहते हैं, उसको दूर रखते हैं। जो आपका कभी हो नहीं सकता, उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तो ठोकर मिलेगी ना। ज़रूरी है लगनी, तभी तो समझ में आएगा हम किसके पीछे भागते हैं। ये सारा संसार नश्वर है, इस बात को हर कोई जानता है। इस विश्व की सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, इस बात को भी हर कोई जानता है, पर स्वीकार नहीं करते। कोई भी चीज़ उठा ले वे, कोई भी, जो आज आपके सामने दिखने वाली चीज़ें संपूर्ण रूप से हैं, पूरी तरह से हैं, वो कल नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि विनाशकारी हैं। और जो नहीं दिखने वाला है, वो सदा हमारे साथ रहते हैं, पर हमने आदत डाल ली है देखने की। जो दिखेगा वही सत्य है। तो बाबा ने पूछा, कौन कौन मानता है कि दिखने वाली हर वस्तु सत्य है? है कोई सभा में? दिल खोल के हाथ उठा देवे जो स्वीकार करता है कि दिखने वाली हर वस्तु सत्य है। पर जो नहीं दिखता वो ही सत्य है। आज की साइंस युग के बच्चे, आज के युवा बच्चे कहते हैं, हम नहीं मानते भगवान है। अच्छा, आप कैसे मानते नहीं? आप ये मानते हैं कि आपके अंदर शरीर में एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा को दिखा सकते हैं। बिना ऊर्जा के आप रह सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं? नहीं, पर वो तो है ना। जब आप उस ऊर्जा को नहीं दिखा सकते, तो परमात्मा को कैसे देख पाएंगे? क्या फूल की खुशबू किसी ने देखी है? किस किस ने देखी है फूल की खुशबू? है कोई जिसमें फूल की खुशबू जिसने देखी हो? तो क्या इसका मतलब खुशबू नहीं है? खुशबू है ना। कैसे मालूम पड़ेगा? सूंघ के मालूम पड़ेगा कि खुशबू है। फूल तो दिखता है, पर उसकी खुशबू नहीं दिखती। बाबा भी कहेगा, ठीक है, जिस दिन आप अपने को खुशबू दिखा देंगे, उस दिन स्वयं परमपिता परमात्मा साक्षात रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप खुशबू नहीं दिखा सकते, लेकिन वो स्वयं आ सकते हैं, वो अपने आप को दिखा सकते हैं। तो किस चीज़ का साइंस? साइंस को जन्म देने वाला भी वही है, सृष्टि का रचयिता। तो हमें इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बच्चे, बाप की छत्र छाया के नीचे जो रहेगा, वही बाप की गोद में रहेगा, सेफ रहेगा। और उस छत्र छाया में आने के बाबा ने कुछ नियम बताए हैं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार और श्रीमत का पालन करने वाले। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार और श्रीमत का पालन करने वाले। हम देखते हैं, श्रीमत को कहा कई कई कहते हैं, अच्छा माता ने कुछ बात कही, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो बच्चे कहते हैं जब बाबा बोलेगा तब मानेंगे। तो ये कौन सी श्रीमत है? जो रथ बाप ने लिया, उसको अगर हम कहें
कि जब बाबा बोलेगा तब मानेंगे। तो क्या ये श्रीमत है? बताओ। ये तो वही हो गया ना, हम शिव बाप को तो मानेंगे पर ब्रह्मा बाबा को नहीं मानेंगे, उनकी मत पे नहीं चलेंगे। आप बच्चों को मालूम है अपना बाबा भी किनके द्वारा राय देगा, सोचो। और अपन भी नहीं है तो किनके द्वारा देंगे? तो ये चीज़ बुद्धि में रखना है। ठीक है बच्चों, सभी खुश हो? बहुत खुश हैं, क्योंकि कहते हैं ना बाप मिला है। और ये समय आज आप इतने बच्चे बैठे हैं, कल जानते हो कितने होंगे? एक बच्चे के पीछे 100 बच्चे लगा के चलो। इस स्थान पे बहुत ज़्यादा है। ये जो पूरा एरिया है, इधर बहुत छुपे हुए रतन बैठे हैं। उन सभी तक बाप का संदेश पहुंच जाएगा। आप बच्चे हिम्मत करें, मदद बाप करेगा, ये गारंटी है। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा कोई नहीं आते, तो हिम्मत हार देते हैं, 2-4 रोज़ में ही ठंडे हो जाते हैं। अगर एक गांव में जाएं, भले एक बच्चा आए और हम कहें एक ही आता है, तो फिर बच्चे ठंडे पड़ जाएंगे। आपको कहें आपका हर एक दिन हर एक बच्चे को बढ़ोतरी देगा, आप करके देखो। रोज़ कितने दिन जाएंगे, इतने ही बच्चे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, कोई नहीं आता। अच्छा, कोई भी नहीं आवे तो आपके कदमों से सेवा होगी। हर कदम में पदम समाये हुए हैं, तो ये कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद कैसे करेंगे? और उन बच्चों का क्या करेंगे? अच्छा, आप सभी इधर क्यों आए हैं? एक दूसरे से मिलने आए हैं या बाप से मिलने आए हैं? पक्का? या ये देखने आए हैं कि आज कितनी संख्या होगी? जो बाहर बाहर बच्चे सोचते हैं ना, बाबा जब 1 तो 1000 हो जाएंगे ना, तब हम आ जाएंगे आपके पास, हमारे अच्छे अच्छे कनेक्शन हैं। बाबा ने क्या कहा? यहाँ किसी का कोई कनेक्शन चलने वाला नहीं है कि स्टेज के पास जो रहेगा उससे दोस्ती कर लेंगे और बाप के पास आ जाएंगे। बाप की दृष्टि में सब बच्चे एक समान रहेंगे। कई तो इंतज़ार कर रहे हैं कि 2000 होंगे तब आएंगे, 5000 होंगे तब आएंगे। आप इंतज़ार 5000 की करना, बाबा 5 लाख की भीड़ लगा देगा। उस भीड़ में से कैसे आएंगे फिर? क्योंकि अभी अपना बाबा सभी नियम कानून से परे चला गया है, और जिसके सामने कोई नियम और कानून नहीं होता तो वो वर्षा नहीं करता, वो सीधा बाढ़ लेके आता है। तो अब बाप के सम्मुख एक एक बूंद नहीं गिरेगी, बहुत बच्चे आएंगे और हर एक बच्चा बाप से आके दृष्टि लेगा। इसलिए अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना है। और अगर बच्चियां कहती हैं हमारे पास समय नहीं है, तो बाबा कहेगा ये बिल्कुल झूठ बोलती हैं। बच्चे भी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमारे पास 1 मिनट का समय नहीं है। क्या खाना खाने का समय नहीं है? आपस में 4-4 घंटे बात करने का ज़रूर समय होता है, पर बाप को याद करने का समय नहीं होता। आपस में टाइम वेस्ट करने का समय होता है, पर जब बाप की बारी आती है, जब सेवा की बारी आती है, तो कहते हैं समय नहीं मिलता, घर वाले जाने नहीं देते। अच्छा, घर वाले शादियों में तो जाने देते हैं ना, जाने देते हैं ना शादियों में, तो वहाँ पे भी तो सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए किसी स्थान की ज़रूरत नहीं, समय की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अपने अपने कर्तव्य को बुद्धि में रखते हुए अपनी गति को तीव्र करें। ठीक है? ओके, फिर मिलेंगे। सभी बच्चे सदा खुश रहो। अपने प्यारे परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ आप बच्चों के सिर पर सदा रहे और उनकी छत्र छाया में हर एक बच्चा संतुष्ट रहे, खुश रहे,
शिवलिंग की ओर देखते हुए ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये अपना बाबा बड़ा अच्छा बैठा है। कहते हैं, बाबा आप बिंदु हो ना, देख नहीं पाते, तो ठीक है, आप इसमें याद करो, शिवलिंग रूप में याद करो, ये तो दिखाई देता है ना सबको। कहते हैं, बाबा बिंदु खिसक जाती है, कैसे याद करें? तो ठीक है, आप ऐसे याद करो। इसलिए कहते हैं, जब भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हुआ तो ना स्त्री दिखी ना पुरुष दिखा, दिखा तो एक ज्योति बिंदु दिखा। अब ज्योति बिंदु की प्रतिमा कैसे बनाई जाए, इसलिए उसको शिवलिंग का आकार दे दिया और उसके ऊपर कोहिनूर हीरे को स्थापित कर दिया। इसलिए कहते हैं, ना परमात्मा स्त्री है ना पुरुष है, वो इन दोनों से परे है। वो इन दोनों में से किसी का चोला नहीं धारण करता, अर्थात जन्म नहीं लेता, और अगर आता भी है तो बराबर करता है स्त्री को और पुरुष को, ताकि कोई भी बचिया ये ना कह पाए कि भगवान भी पुरुष को ही आगे रखता है। मालूम है, आज से कुछ समय पहले, 100 वर्ष पहले स्त्रियों की अर्थात माताओं की क्या दुर्गति हुई थी। सोचो, पैरों की जुत्ती समझते थे और बाप ने आकर के माताओं के सिर पर कलश रख दिया और पूरे संसार में भारत माता का नारा लगा दिया। तो आज शिव की शक्तियाँ आगे हैं, सब शिव की शक्तियाँ हैं। भाई ये नहीं समझे कि हम शिव की शक्ति नहीं हैं। बाबा आत्मा को देख रहे हैं और हर एक आत्मा शिव की शक्ति है। इस सृष्टि पर हर एक आत्मा शिव की शक्ति है, और जब शिव की शक्तियाँ इस धरा पर उतर जाएं तो यहाँ तो स्वर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी अपना विशेष ध्यान रखें, बाप को याद करें और ओम सभी से कराएं। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, जो भी मिले सबको 2 मिनट ज़रूर कराएं। किसी का कपड़ा नहीं देखना है, वस्त्र नहीं देखना है कि इनको कराएं या नहीं कराएं। ये अभिमान से ऊपर आओ। किसी के चेहरे या वस्त्र को देख करके ओम नहीं कराना, आत्मा को देख करके करना है। भल कोई गली में सफाई कर रहा है, सफाई वालों को ओम कराएं तो हमसे भी अच्छे क्या कहेंगे। किसी को देख करके भी घृणा नहीं होनी चाहिए। बाप का प्यार कभी ये नहीं सिखाता कि देह अभिमान में आकर एक दूसरे को देख करके घृणा करो, नफरत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? सुनते सब हैं, पर जब प्रैक्टिकल की बारी आती है, स्थिति तो तब देखने को मिलती है। अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना ध्यान रखें और सभी टोली ज़रूर लेके जाएं। ओम शांति।